धार्मिक कथाओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प ले लिया और भगवान जिमूत वाहन की पूजा करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्ति भाव व नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलावती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो जाते हैं। सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जिमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके सर धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने का व्याकुल हो रही थी। जब काफी देर तक सूचना नहीं आई तो कपूरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात अपनी बहन को बताई। कपूरावती को अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। भक्तों, यह थी जितिया व्रत कथा। इस व्रत के प्रभाव से शीलवती के 7 पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वापस जीवित हो गए और कपूरावती के पुत्र होने के बाद भी वह निपुत्री ही बनी रही। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी शादी के 10 साल बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वैद्यों को दिखाने के बाद और इलाज कराने के बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1 महीने बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस बात से सेठ और सेठानी और ज्यादा दुखी रहने लगे। पुत्र के शोक में सेठ जी ने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। समय के साथ उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ की कमाई करने के लिए प्रदेश चले गए। देखते ही देखते दिन महीने में बदल गए और महीने सालों में बदल गए, परंतु सेठ जी वापस नहीं आए। जो थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है और एक मैदान से मिट्टी खोदने का काम करने लगती है। जिस मैदान से सेठानी मिट्टी खोदने का काम करती थी, वहां बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे।
उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। जब वह वापस अपने घर आती तो फिर वह अपने बच्चों के वियोग में तड़पने लगती। अब वह हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर बहुत खुश होती रहती थी। एक दिन सेठानी जब मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो देखती है कि वहां एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया था। यह देख सेठानी को बहुत दुख होता है। उस दिन सेठानी मिट्टी का एक बहुत सुंदर बच्चे का पुतला बनाती है और शाम को काम खत्म कर उस पुतले को लेकर अपने घर आ जाती है। उस पुतले का नाम सेठानी रामू रख लेती है। अब सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसके साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। जब भी वह काम पर जाती उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेटकर ले जाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी पूजा कर रही थी। लेकिन उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, बहन, यह आप कौन सी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है? यह किस देवता की पूजा है? मुझे भी बताइए। तब वह औरतें बोली, इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत है। यह व्रत करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती है, यदि उनके संतान हैं तो उसे लंबी आयु प्राप्त होती है और यदि संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त होता है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र रामू के लिए यह व्रत करूंगी। अब सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वह भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्री का व्रत किया करेंगी। समय बीतता है और अगले वर्ष फिर से जितिया का व्रत आता है। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात जीवित पुत्रिका भगवान से अपने पुत्र रामू की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। अगले दिन सेठानी ने जितिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। एक दिन वह उस पुतले को लेकर काम पर गई तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी गलतफहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वह आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो देखती है कि पुतले की जगह एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई और समझ गई कि यह सब जीवित पुत्रिका भगवान की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी जीमूत वाहन भगवान ने जान डाल दी है। वह भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आती है। रास्ते में सभी लोगों को बताती है कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से मेरे मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, सेठानी अपने पुत्र के वियोग में पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला भी कभी जीवित हो सकता है, लेकिन मिट्टी के पुतले की जगह बच्चे को देखकर सब समझ गए कि सेठानी पर जीमूत भगवान की कृपा हुई है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, जीमूत वाहन भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई तो वह भी अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में चोरों ने उनका सारा धन लूट लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ 2 रोटी थी जो उन्होंने रास्ते के लिए बांधी थी। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में जीमूत भगवान एक साधु का वेश धरकर वहां आए और सेठ जी से कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास रखी दोनों रोटियां उन साधु को दे दी।
साधु ने एक रोटी ले ली और एक वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहने लगे, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए और सेठानी पर गुस्सा होने लगे। तब सेठानी ने जिमुत भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की सारी बात सेठानी को बता दी और कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में एक रोटी बची है, वह मुझे ला दो, उसे खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे मोती, सोने चांदी, जवाहरात आदि भरे हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और सेठ जी से जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे कि आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा धन भरा है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो पोटली सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। यह देखकर सेठ जी सेठानी जी से कहने लगे, यह सब तुम्हारा व्रत का फल है, जो तुम्हें पुत्र मिला है और इतना सारा धन दौलत मिला। दोनों मिलकर जिमुत भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। धन्यवाद।